मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। अगर कोई भी चालबाजी की तो अगली दफा मैं यहां नहीं आऊंगा, डायरेक्ट तुम्हारी बीवी के पास जाऊंगा। ये फिर तुम कौन सी जबान समझते हो? मैडम, मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप अपनी अमानत संभालें और मेरी अमानत मुझे भी। मेरे को और ये अपनी नर्स को दे देना। हमें मेरा बच्चा। अम्मी आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा बच्चा कहाँ है? मर गई तुम्हारी बेटी। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। तुम्हारी बेटी मर गई। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, मेरी मदद फरमाई है। जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। अब तुम भी उसे भूल जाओ। क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करूंगी। कैसे माँ है आप? एक तरफ मुझे मेरे बच्चे की मौत की खबर सुना रही और दूसरी तरफ मुझसे शादी की बात कर रही हैं आप। देखो अलीज़े, अगर मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होती ना तो लोग मुझे बिल्कुल इसी तरह धोखा देते, लोग उसे धोखे खाती, जैसे जवार ने तुम्हें धोखा दिया है। तुमने जितनी मनमानी करनी थी कर ली। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। पर अम्मी, हम हैदराबाद नहीं जाएंगे। मैं जल्दी तुम्हारी शादी वकार के साथ कर दूंगी। अम्मी अलीज़े, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, अपना फैसला सुनाया है जो तुम्हें हर हाल में मानना पड़ेगा। ओ, रुको बीबी, ये क्या कर रही हो तुम? ओ, ये बच्चा तो जिंदा है, क्या कर रही हो तुम ये? तुम कौन हो? अरे मैं तो गौर कौन हूँ, तुम कौन हो? ये मेरा बच्चा है। ये मेरी बेटी की बेटी है। लाओ लाओ ये बच्ची मुझे दो।
जाओ, मैं पालूंगा इसे। शायद अल्लाह पाक ने मुझे इसीलिए आज तक ये औलाद रखा। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं पालूंगा। शुक्र है जान छूटी। बीबी सायन को बोलूंगी दफना के आ गई। नाराज क्यों हो रही हो? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। वाओ, हाँ तुम मेरे लिए तो कर रहे हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे शादी कर लो। देखो ही ना, मामू की सारी दौलत हथियाने का वाहिद हल मायरा से शादी है यार। सब पता है मुझे, पागल मत बनाओ। मायरा का नाम सुन के जो तुम्हारी आंखों में चमक आती है ना, सब नजर आता है मुझे। तुम उसे पसंद करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अंदाजा होता है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत में अगर मैं फना के आखिरी दर्जे तक भी पहुंच जाऊं ना, मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कम नहीं होगी। ये सब कुछ मैं हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। हाँ, उस फ्यूचर के लिए जिसमें मैं हूं ही नहीं तुम्हारे साथ। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम पैसे की खातिर उससे शादी ही कर लो। पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना। तुम देखना, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मुझे निकाह की भी तैयारी है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। पैसे के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। शुजा आज से तुम्हारा बेटा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां डाल दो। वकील को बुलाओ और सारी जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दो, ताकि शुजा अपनी जिम्मेदारियां आसानी से अदा कर सके। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि ज़बार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है। ऑफिस को सही तरीके से उसने उसके मिजाज को, हमारे माहौल को, एनवायरनमेंट को समझ लिया है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। I was listening जी। क्या कहा मैंने? आप कह रहे थे कि I agree, सवार is very responsible and हम उस I mean आप सवार पे completely trust कर सकते हैं and I'm sure आप उसको जो भी responsibility देंगे वो पूरी तरह से निभा लेंगे, संभाल लेंगे। Dad, come on. I mean, don't you see he's very talented? Intelligent and he's very sharp. He's amazing. Intelligent, sharp, and amazing. What else he is? I don't know yet, but I would love to know. Sharp, talented, amazing, अच्छा इंसान है, okay. What else you know about him? About his hobbies? Dad. बहुत बहुत मुबारक हो जुलेखा, तुम्हें अपनी बेटी की खुशियाँ। खैर मुबारक बाजी।
आज मुझे मोहसिन अली की बहुत याद आ रही है। काश आज मोहसिन अली जिंदा होते तो देखते कि जो खुशी वो जवार में ढूंढ रहे थे वो हमें शुजा में मिल गई है। काश वो जवार के बजाय शुजा को अपना बेटा बना लेते तो शायद। जुलेखा, इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें मत करो। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को खुशियां दिखाए और इनको हमेशा सलामत रखे। और अब हमारी सारी खुशियां हमारे अपने बच्चों के साथ तो है। इंशाअल्लाह। बाजी, मेरे सारे दिल के अरमान पूरे हो गए। मैंने अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा था अल्लाह ने मुझे दे दिया। मैं तो दुआ करती हूँ कि शुजा जैसा बेटा अल्लाह हर किसी को दे। आमीन। जुलेखा, आओ जरा, मैंने तुमसे बात करनी है। जी मायरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ख्वाब इतनी जल्दी सच्चे हो जाएंगे और तुम मेरी जिंदगी में इस तरह दुल्हन बनकर आ जाओगी। शायद ये मेरे प्यार की सच्ची लगन थी कि तुम मेरे पास हो। मेरी जिंदगी में आने का बहुत शुक्रिया। जी बाजी, मेरे लिए क्या हुक्म है? जुलेखा, शुजा आज से तुम्हारा बेटा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां डाल दो। वकील को बुलाओ और सारी जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दो ताकि शुजा अपनी जिम्मेदारियां आसानी से अदा कर सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। चाहती हूँ कि जल्दी तुम्हारी शादी कर दूं। वकार के घर वालों से जब रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओगे। इतने सारे पैसे? रॉबरी की है कोई क्या? क्या मतलब? अच्छा ये तो बताओ पैसे कहाँ से आई है? एक्चुअली शाकिर, आज हॉस्पिटल में ना एक लेडी आई थी, तो उसकी बेबी का डिलीवरी था और वो चाह रही थी कि उसकी बेटी की जो बेबी है वो उसके पास ना हो, और वो बेबी वो औरत ले गई और उसने मुझे पेमेंट दे दी। डॉक्टर साहबा, काम बहुत बड़ा किया है तुमने, लेकिन तुमको नहीं लगता बहुत कम पैसे लिए तुमने? क्या मतलब? अरे यार, तुम्हें पता तो है इस तरह का काम करने वाले लोग कहाँ मुंह खोलते हैं। तुम एक काम करो, किसी भी तरह से उनका कॉन्टैक्ट नंबर अरेंज करो, मुझे दो, और बाकी मुझ पे छोड़ दो।
रिलैक्स हो जाओ। देखो शाकिर, जो होना था वो हो गया। अब ज्यादा की लालच में पड़ के मुझे किसी मसले में नहीं फंसना। मेरी नौकरी का मसला है यार, समझो इस बात को। अच्छा ना, रिलैक्स हो जाओ। एक कप चाय तो बुला दो यार। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब हाथ बड़ा मारा है तुम्हें। खैर देखते हैं। कब तक इस तरह बैठी तुम सूग मनाती रहोगी? शायद इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी थी। आप, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। चाहती हूँ कि जल्दी तुम्हारी शादी कर दूं। वकार के घर वालों से जब रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओगे। मेरी बच्ची को गए हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए और आप मेरी शादी की बातें कर रही। कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी के गम का जरा एहसास नहीं है? कैसी बेटी हो तुम कि अपनी माँ की तकलीफ का जरा एहसास नहीं? और कौन सा दुख, किस तकलीफ की बात कर रही हो तुम? जितना जल्दी हो सके खुद को संभाल लो। मैंने अपने आप को संभाल लिया है। बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके आप भी अपने आप को समझा लें। मैं तो अपने आप को समझा लूंगी, लेकिन इस जमाने इस माशरे को समझाने के लिए मैंने जो फैसला किया वो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। और तुम्हारे पास इनकार की कोई वजह नहीं, और जो वजह थी अब दुनिया में नहीं। साहब अभी रुकें, मैं बता कर आती हूँ। जी अभी आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? जी मुझे अकमल साहब ने बुलाया था। आप बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? ओके। डू यू नीड समथिंग? चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जबार, आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये यजदानी ग्रुप की Tabi, जी? my good luck. Shall we go for this? Sure. 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 दर्द दिलों के दर्द दिलों के ये लड़का ना मेरे हाथ से निकल ना जाए। वैसे बीवी की जुल्फों की जंजीर बहुत सख्त होती है। ये देखिए, ये चूड़ियां मुझे शुजा ने लाकर दी है। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैं तो कहती हूँ शुजा बहुत खुशकिस्मत है जिसे मेरी बेटी जैसी खूबसूरत और खूबसूरत बीवी मिली है। इस दुनिया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, तो सोचो तुम, ये लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये खानदान वाले, ये दुनिया वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे? खानदान वाले, दुनिया वाले, मेरा तो सब कुछ आप थी ना। आपने कुछ सोचा?